दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के पेमेंट के संबंध में कि नियोजित शिक्षकों का पेमेंट आखिर क्यों नहीं हो रहा है, विलम्ब का कारण क्या है, कब तक होगा, ये सारी बातों को लेकर के हम आपके पास आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर नियोजित शिक्षकों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अभी नियोजित शिक्षकों का पेमेंट के लिए अभी कोई अलॉटमेंट अभी नहीं है, एक भी रुपया नहीं है जिससे कि शिक्षकों का पेमेंट जो है वहाँ किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पेमेंट कब होगा जिससे कि शिक्षकों को मिले, क्योंकि मार्च और अप्रैल 2 महीने से अभी पेमेंट नहीं आया है और मई भी जो है आज 6 तारीख हो गया है। तो शिक्षकों का कई तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस बाकी है, EMI फेल हो रहा है, अन्य जो भी कार्य हैं, शादी विवाह का जो समय है वो भी लेप्स कर रहा है। तो आखिर शिक्षकों का पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। एक लेटर आपने देखा होगा कि एक लेटर आया था जिसमें लिखा हुआ था कि इतने अरब रुपया जो है वो दिया जा रहा है ना, और जिससे कि नियोजित शिक्षकों का पेमेंट जो है वो हो और स्नातक ग्रेड में जो शिक्षक हैं उनका पेमेंट हो, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया। स्नातक ग्रेड में शिक्षकों का पेमेंट हुआ, समझ गए, लेकिन वो बैंक अपने स्तर से कर दिया और परिणाम ये हुआ कि बैंक का भी अपना हिसाब किताब गड़बड़ा गया। अब बात करते हैं नियोजित शिक्षकों का। तो नियोजित शिक्षक का जो बिल है वो 2 महीने का वहाँ जा कर के जमा है, लेकिन अलॉटमेंट नहीं है, यानी कि मार्च और अप्रैल का बिल जमा है लेकिन अलॉटमेंट नहीं होने की वजह से अभी मामला सब जो है वो फंसा हुआ है। सबसे बड़ी यही समस्या हो जाता है कि CFMS जो बंद है, पोर्टल ही बंद हो गया है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो ट्रेजरी से बिल जब क्लियर होता है तो जाकर के भुगतान होता है, लेकिन वहाँ पर अभी कोई राशि ही नहीं है। बिहार सरकार के पास ऐसा भी अभी कोई मद नहीं कि जहाँ से राशि को उठा करके इसमें डाला जाए। तो यहाँ पर ये भी एगो समस्या हो गया है। आप चलिए बात करते हैं, अभी वेतन से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जो स्नातक ग्रेड में जो शिक्षक थे उनका भुगतान कैसे हो गया। बिल यहाँ से वहाँ बैंक गया हुआ था, बैंक ने उसे भुगतान कर दिया, लेकिन बाद में बैंक को पता चला कि इसमें इस मद में पैसा नहीं है। फिलहाल क्या हो रहा है कि बैंक के पास भी अजीब स्थिति पैदा हो गया है कि उसे अब राशि का एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। आप सोच लीजिए कि इस राशि को कहाँ एडजस्ट करें। तो बैंक भी अब दुविधा में पड़ा हुआ है। बैंक फिर ऑफिस आता है और बैंक ऑफिस को कहता है कि आखिर हम तो भुगतान कर दिए उन लोगों को अपने निधि से, तो हमारा हिसाब गड़बड़ा रहा है, कोई अन्य निधि का पैसा है तो कृपया करके डाल दीजिए। लेकिन अभी शिक्षा विभाग के पास एक फुटी कौड़ी नहीं है जो वहाँ पर दिया जाए ताकि बैंक का जो हिसाब किताब है वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पर तो ऐसे हो गया। आप चलिए बात करते हैं नियोजित शिक्षकों का। नियोजित शिक्षकों अभी लगभग नियोजित शिक्षक जो है वो लगभग 1 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक पूरे बिहार में अभी हैं और अभी एक भी नियोजित शिक्षकों का पैसा अभी नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि पैसा क्यों नहीं भुगतान होगा। और वो लेटर जो आप देखे थे कि उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी जो पंचायत निकाय के जो शिक्षक हैं उनका वेतन का भुगतान किया जाएगा मार्च, अप्रैल और मई का। हम लोगों ने बताया था कि 3 महीने का भुगतान आपका हो जाएगा और मैंने 3 महीने तक मैंने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मार्च और अप्रैल का पेमेंट एक साथ हो जाएगा, समझ गए। और ये बात है, हम लोग सोचे थे कि 28 तारीख तक संभवतः हो जाएगा, लेकिन वो जो लेटर आप देखे थे ना वो लेटर ही तक रखिए सीमित। वो जो लेटर हम लोग देखे थे उस लेटर को लेटर तक ही सीमित रखिए। वो राशि जो है वो रिलीज नहीं हो पाई। दुख कहें, दुर्भाग्य कहें शिक्षकों का, या फिर सोचिए कि वो राशि अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है, जबकि सरकार को ये सोचना चाहिए था कि 2 महीने से जब पेमेंट नहीं है तो वो राशि को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन राशि रिलीज नहीं हो पाई तो अलॉटमेंट तो हुआ नहीं। अलॉटमेंट जब हुआ नहीं तो पेमेंट होगा कहाँ से। तो अभी मैं आपको शिक्षकों को मैं बता दे रहा हूँ कि अभी तक मान के चलिए कि शिक्षकों का एक माने भुगतान करने के लिए अभी पैसा नहीं है, समझ गए। अब राशि आएगी तो आपका भुगतान होगा। अब बिल का जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिल जो है वो मार्च और अप्रैल का बिल जो है वो बैंक चला गया है, समझ गए। मार्च और अप्रैल का बिल जो है वो बैंक चला गया है, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट आ जाएगा तो भुगतान हो जाएगा और नहीं तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यही नियोजित शिक्षकों का अपडेट है। अब जब तक अलॉटमेंट आता नहीं, अलॉटमेंट आज भी आने का संभावना है। बात अभी हमारी हुई तो हम उनसे पूछे तो बोले कि अलॉटमेंट अभी आज भी आने का संभावना है, बात हुई है, लेकिन आएगा तब ना, अभी संभावना है। और बिहार में संभावनाओं की भरमार है और संभावनाओं और अटकलबाजियों पर पेमेंट नहीं हो सकता है। अब ये चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया है। इसलिए आपको अगर नियोजित शिक्षक हैं
तो आपको पेमेंट का भी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा कन्फर्म, तभी आपका पेमेंट हो पाएगा। नहीं तो अभी फ़िलहाल अभी पेमेंट होने का कोई गुंजाइश फ़िलहाल नहीं है। धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि नियोजित शिक्षकों के पास पहुंच सके। और जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा पेमेंट के संबंध में तो हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।